सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि समझ और मानसिक संतुलन यही है आज के मेडिकल स्टूडेंट्स की असली जरूरत। 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर विशाली भारंबे बता रही हैं कि कैसे बदल रहा है मेडिकल एजुकेशन का तरीका यूट्यूब से लेके 3D लर्निंग तक। लेट्स वेलकम डॉक्टर विशाली भारंबे, फाउंडर ऑफ यूट्यूब चैनल वी बी एनाटमी अकेडमी। हेलो मैम, वेलकम टू सिटी वुमेन मैगजीन। So, hi Hemlata. I'm Dr. Vaishali Bharambe, Professor Anatomy. I'm an MBBS, MD, PhD in Anatomy, and I am a former Dean, former Director of a hospital. I am basically a dedicated educator. I'm a teacher. मैम, आप यूट्यूब पर वी बी एनाटमी अकेडमी रन करती हैं। इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे और कब मिली? इसकी इंस्पिरेशन भी मुझे सेल फोन से ही मिली है। अगर मेरा स्टूडेंट सेल फोन पे बैठता है तो क्यों ना मैं वहीं जाके बैठूं। शायद उसकी फिंगर जो इतनी सारी कचरा वीडियोस पे जाती है, शायद मेरे वीडियो पे चली जाए और थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट सीख ले। मेरे क्लासेस में बहुत स्टूडेंट्स रहते थे, भरा हुआ रहता था क्लास। एंड कभी कभी एक आध दो स्टूडेंट नहीं दिखते थे क्लास में। तो मेरी आदत है कि मैं पूछ लेती हूँ, क्या हुआ आज आप आए नहीं क्लास? तो फिर एक दो बच्चे धीरे धीरे कहने लगे कि मैम ना, वो क्या है, सेल फोन पे आजकल वीडियोस से भी सीखा जा सकता है। आपके लेवल का चाहे ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत झटपट हम सीख लेते हैं। देन दे ओनली सेड कि मैम आप क्यों नहीं शुरू करते एक चैनल? तो हम जब पास भी हो जाएंगे ना, फिर भी हमें वापस जाके आपके टीचिंग का फायदा मिलेगा। तो वाई डोंट यू पुट दिस ऑन यूट्यूब? एंड देन आई फेल्ट दैट अगर मेरे स्टूडेंट्स का इतना मुझ में फेथ है तो मेरा भी तो होना चाहिए ना मुझ में फेथ। एंड दैट इज हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, एंड luckily for me, the whole world watches. मैम, आप 25 साल से एनाटमी पढ़ा रही हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग चैलेंजेस हैं, उनमें किस-किस तरह के चेंजेस आए हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारे टाइम में ना हम तसल्ली से पढ़ पाते थे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थे। हम आते थे कॉलेज में, फेलो फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातों में ही बहुत थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। बट अदरवाइज आना है, पढ़ना है, थोड़ा मजा करना है, खत्म हो गई पढ़ाई। आज क्या होता है, उनके हाथ में मशीन है, सेल फोन। वो उनके माइंड को एक मैग्नेट की तरह पुल करता है। ये बहुत सैड है, लेकिन ये रियलिटी है कि द माइंड इज सो टोटली डिस्ट्रैक्टेड। वो खुद को, आई टेल यू, मुझे बताते हैं स्टूडेंट्स कि मैम आई गिव माई सेल्फ हाफ एन आवर इंस्टाग्राम ब्रेक। ये कोई ये सॉरी बट ये कचरा देखने के लिए तुम तुम्हारे लाइफ का आधा घंटा क्यों बर्बाद करते हो? उस आधे घंटे में आप सो लेते, आराम कर लेते, थोड़ा खा लेते। इट वुड हैव बेनिफिटेड यू मोर। सो चैलेंज पढ़ाई का कम, और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन, और ये रिसर्च डिस्ट्रैक्शन होता है। देर आर पीपल हु आर रिसर्चिंग कि किस चीज से आदमी का माइंड पकड़ के रखना है हमारे वीडियो पे। इतने बड़े वीडियो के, इतने बड़े रिसर्च के अगेंस्ट हमारे बच्चे लड़ते हैं, तब जाके हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। बिगेस्ट चैलेंज इज सेल फोन। आप काउंसलिंग में रेपो यानी कि ट्रस्ट और कनेक्शन बनाने पर जोर देती हैं। आज के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? सेल फोन अगर बच्चे का चैलेंज है, लेकिन सब्जेक्ट आना ये उसकी नेसेसिटी है। तो वो चैलेंज, ये नेसेसिटीज के बीच में मेरा स्टूडेंट फंसा हुआ है। उसको टेंशन होता है कि मैंने कल रात 1 घंटा सेल फोन पे टाइम पास देखा, चाहे इंस्टाग्राम चाहे जो भी है। अब मेरा वो घंटे का पढ़ाई मैं कैसे करूं? उस टेंशन में मेरा स्टूडेंट वो टाइम भी गवा देता है जो उसके हाथ में है। और ये स्ट्रेस हमें लगता है, लेकिन ये कहने समझने वाली बात नहीं है। जो बच्चा जिस टेरिबल सिचुएशन में से गुजरता है, सेंस ऑफ गिल्ट, सेंस ऑफ ग्रीफ, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कोई मजाक नहीं है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु आर इन देयर लेट टीन्स एंड अर्ली 20s। ये खुद को ही ढंग से ना समझने वाले बच्चे होते हैं। ऊपर से इतना सारा पढ़ाई का प्रेशर है। वो, उनके साथ कोई बैठ के उन्हें अगर समझा दे कि इट्स ओके, जो हुआ ठीक है। हम लोग छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे। हमें आज थोड़ा आता है, कल उसको रिवाइज करके थोड़ा का थोड़ा ज्यादा आएगा। टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक सिंपल सी बात होती है। जो अजीब सा अकेलापन होता है,
इस बच्चे के अंदर जो खुद की पढ़ाई से दूर जाता है। अजीब क्योंकि आफ्टर ऑल मेडिसिन इज अबाउट स्टडीज, इट इज अबाउट स्टडीज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो जब वो पढ़ाई से दूर जाता है तो वो खुद को अकेला पाता है। उसे दिखता है बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आप ठीक हो ना, पढ़ रहे हो ना। अरे नहीं पढ़ रहा है, ये कैसे बताएं पेरेंट्स को। इस सब में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। काउंसलर की जितनी जरूरत है आज के मेडिकल कॉलेज में, उतनी शायद ही किसी की हो। ओके, वी हैव टू हैव अ काउंसलर जस्ट लाइक वी हैव टू हैव टीचर्स, वी हैव टू हैव काउंसलर्स। ओपन डोर, दरवाजा खुला रखो, बच्चे का मन होगा आ जाएगा। कभी भी बच्चा फोन करेगा, आप हो, ये फीलिंग बच्चे को रहना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे जस्ट एक कॉल, माई माई काउंसलर इज जस्ट अ कॉल अवे। मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कौन सी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं? सी, हम लोग उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, है ना। वो कोई मस्ती करने वाला बच्चा तो है नहीं। वो बच्चा वो रहता है जो पढ़ता रहता है, जिसको मेडिसिन में आना है, एंड उसे मेडिसिन मिल जाता है। सडनली उसकी फैमिली में उसका स्टेटस बढ़ जाता है, और ये उसे मेडिसिन मिला, सब पेरेंट्स घूम रहे हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को मेडिसिन मिला है ना। तो उस हाई से ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में आता है, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं होता है कि मुझे हॉस्टल में रहना है, सब कुछ माहौल नया होगा। मैं इतना बड़बड़ करने वाला आउटगोइंग स्टूडेंट शायद ना हूँ, मैं तो पढ़ाकू बच्चा हूँ ना। तो वो हॉस्टल में मैं अकेला हूँ, सारे बच्चे बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं मैं कैसे लोगों के साथ मिक्स करूँ। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मेरे को शांतता नहीं मिलती है क्योंकि रूम में दो दो, मोस्ट ऑफ द टाइम रूम्स आर इन शेयरिंग। सो दो, देर आर टू अदर, मे बी इफ द गर्ल स्टूडेंट, टू अदर गर्ल्स, दो लड़कियां बातें करती हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, फिर खाना सब अलग है। ये तो मैं बाकी के चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, जो और घर इस में उनको सब, फैसिलिटीज मिल रही थी या एक हेल्प हाँ मिल रही थी कि वो उनका काम था सिर्फ पढ़ना, खाना उन्हें बना हुआ मिलता है और उनको अपनी सारी फैसिलिटीज, हाँ, जो भी अलग जो एक्टिविटीज हैं वो सब उनको प्रिपेयर मिलती हैं हमेशा, तो उनका जो फोकस होता है सिर्फ पढ़ाई पर होता है। मुझे लगता है इसके बाद वो चैलेंज और बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़ जाता है। प्लस दैट लविंग पैट ऑन योर बैक कि बाबा अच्छा चल रहा है, तुमने बहुत थक गए क्या बेटा, ये पूछने वाला भी तो कोई नहीं है। एक अजीब सा अकेलापन, एंड सडनली आप उन्हें बड़ा कर देते हो। जो कल तक बच्चा था उसे तुम 2 दिन में बड़ा कैसे कर देते हो। किसी को तो होना चाहिए उसके साथ। मैं आपको सच्ची कहती हूँ हेमलता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना बुरा लगता है। कभी कभी चेहरे पे दिखता है कि ये अकेला है, अकेला है, ये अकेली है, ये समझ नहीं पा रही है कि ये सारी चीजों से। कपड़े धोना, अरे आता ही नहीं उन्हें कपड़े धोना, लेकिन अभी धुलना तो कोई तो धोएगा ना कपड़े। तो दीज आर सिंपल थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन फेस। फिर चलो कॉलेज आ गए, किसी ने डांट दिया, हाँ तो डांटते हैं ना टीचर्स, लेकिन अब ये डांट दिया, ये किसके साथ बात करें कि कि डिस्कस करें। फिर अगली बार उसी क्लास में जाने से डरते हैं, शायद सर या मैडम फिर डांट देंगे। तो दीज आर ऑल सिंपल challenges, बट दे आर ओनली सिंपल इफ देर इज somebody who helps them overcome them। यही चैलेंज अगर हम उन्हें हेल्प ना कर पाए तो बहुत बड़ा हो जाता है। आपकी काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने के लिए एनकरेज किया जाता है। आप गाइडेंस और इंडिपेंडेंस इन दोनों में बैलेंस कैसे करती हैं? ओके, आई टेल यू, इनिशियली इसके स्टेप्स होते हैं। पहले आप बच्चे को समझो, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस द चाइल्ड इज फेसिंग, एंड छोटे छोटे स्टेप्स में आप उसे बोलो आज है ना ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट अ स्टेप। देन नेक्स्ट टाइम जस्ट अ लिटिल फ्यू मोर बेबी स्टेप्स। And as the child begins to grow in confidence, he basically confidence loss होता है स्टूडेंट का। Okay, as the child begins to grow in confidence, now you begin to talk with the student कि आपने क्या किया खुद से। अभी हमने 2-3 सेशंस में we understood how to solve problems. Now, did you try to solve it yourself? Would you like to try? And from that guidance,
a level of independence. You have to slowly take your journey. स्टूडेंट को कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता है कि कब हम मैडम के गाइडेंस से कब हम खुद के गाइडेंस पे आ गए। एक बार बच्चा खुश हो जाए ना, वो खुद का मार्ग निकाल लेता है। आप ट्रेडिशनल टीचिंग और 3D टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है भविष्य में मेडिकल एजुकेशन में और किस-किस तरह के चेंजेस देखे जाएंगे? सो टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती है वैसे हमें एज ह्यूमन बीइंग्स उसके साथ अडेप्ट करना पड़ता है। वो तो एडवांटेज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी ये अपना एडवांटेज है। यूज इट लाइक दैट। डोंट लुक एट इट लाइक अ चैलेंज, लुक एट इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। ओके। सेकेंड थिंग, जो आपका स्टूडेंट है वो तो कंप्यूटर के इरा में जन्म लेता है, तो वो कंप्यूटर savvy है। So you have to reach that point where you can use that computer to educate better. For example, जब हम लोग छोटे थे तो और मेडिकल कॉलेज में थे तो चॉक एंड बोर्ड पे टीचिंग होता था। So what do? I use my iPad like a chalk and board. So method is the same. Technology is being used. So advantage क्या है कि चौक के 4-5 कलर्स होते थे, आईपैड पे सिखाती हूँ तो सारे कलर मेरे रेनबो के मेरे पास है, मुझे जो चाहिए यूज करती हूँ। मजा भी आता है, बच्चे को भी लगता है कि ये मेरी भाषा बोल रही है ना। एडवांटेज। इसके बाद आता है कि भाई बच्चा शायद दूर रहता हो, वो मेडिकल कॉलेज फिजिकली जा ना पाता हो हर बार, तो हम क्या करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, वो बच्चा वीडियो के थ्रू एजुकेट होगा, विच इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारे पास ही है ऐसा नहीं है, दुनिया भर बच्चे। कोविड ने हमें क्या सिखाया? कोविड ने ये ही सिखाया कि आप अगर जिद पे आ गए तो आप जरूर सिखा सकते हो। यू कैन स्टिल एजुकेट वेल। सो दैट इज हाउ द जर्नी ऑफ वीडियो स्टार्टेड। सो जो मैं करती हूँ कि मेरे वीपी एनाटमी पे मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ, बच्चों तक पहुँचाती हूँ। तो वहाँ पे भी आप इंटरेक्शंस कर सकते हो, वेबिनार्स ले सकते हो। सो देर, ओके, दैट इज वन फॉर्मेट। अनदर फॉर्मेट इज दैट 3D जो आपने मेंशन किया कि नाउ आई वर्क विद अ 3D कंपनी एज अ कंसल्टेंट। ओके, सो व्हाट इज 3D रियली? The best form of 3D today is you wear a VR goggle. ओके, सो आपकी आंख के ऊपर एक चश्मा है जिसके थ्रू आपको अलग ही दुनिया दिखती है। आपके सामने एक कैडेवर, डिजिटल कैडेवर खड़ा हो जाता है। आप उसको, आपके हाथ में सेंसर्स होते हैं, आप उसकी स्किन निकालो, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया निकालो तो डीप फेशिया निकालो तो मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हर चीज को आप सेपरेट कर पाते हो। जो आप कैडेवर के साथ करते हो, डेड बॉडी के साथ करते हो डिसेक्शन हॉल में, उसी चीज को आप जहां बैठे हो वहां वीआर गॉगल के साथ कर सकते हो। एडवांटेज क्या है कि ये प्रोसेस एक बटन पे सारे वापस जगह पे चले जाते हैं, तो यू कैन रिवाइज रिपीटेडली। तो ये एडवांटेज है। ऑफ कोर्स आपको जो इमोशनल कनेक्ट होता है डेड बॉडी के साथ, कि रियलाइजेशन कि जब व्यक्ति मरता है तो ये होता है, ये इमोशनल कनेक्ट है जो हमारा वीआर गॉगल्स में से दिखने वाला डिजिटल कैडवर आपके अंदर के इमोशन को जागरूक नहीं कर पाता है। तो एडवांटेज के साथ एक छोटा डिसएडवांटेज होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मूव विद टेक्नोलॉजी। ओके, एंड देन मे बी यू, जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं काम आती है वहाँ आपको ट्रेडिशनल मेथड कंटिन्यू करना होता है, सो दैट देर इज अ बैलेंस। एम क्या है? ऑप्टिमम एम्पथेटिक मेडिकल ग्रेजुएट, ये हमारा एम है। उसके लिए जो जो करना है करेंगे, डिजिटल यूज करना है करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है करेंगे। आखिर में जो व्यक्ति बाहर जाएगा, पेशेंट के सामने खड़ा हो जाएगा, दैट पर्सन मस्ट नो हिज और हर जॉब वेल। दैट इज द ओनली एम। आप ऑर्गन और बॉडी डोनेशन अवेयरनेस पर भी काम कर रही हैं। इस इंटरव्यू के ज़रिए आप सोसाइटी और यंग स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज सबके लिए होगा, नॉट ओनली यंग स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। रिमेंबर, जो बॉडी आपके पास है अभी वो फंक्शनिंग बॉडी है। एक पॉइंट आएगा जब आप चले जाओगे लेकिन उसमें से आपके शरीर के अंदर कुछ अवयव अभी भी काम करने की क्षमता रखते हैं, आप उसे डोनेट कर दो, किसी और व्यक्ति के काम आएंगे।
इट इज अ प्योर रिसाइकलिंग। इधर से उधर आप उसको ट्रांसप्लांट कर दोगे, आपको तो यूज नहीं है ना उसका भी, तो आप उसे दे दो। कोई और लाइफ में लीज मिल जाता है। कभी कभी छोटे छोटे 17-18 बरस के बच्चे का कार्डियक, दे वांट हार्ट ट्रांसप्लांट, दे नीड लिवर ट्रांसप्लांट, पूरी जिंदगी सामने पड़ी होती है। हर व्यक्ति ये निर्णय ले लो कि मैं जब गुजर जाऊंगा या गुजर जाऊंगी, when I become brain dead, I will donate my organs. All of you take uniformly take that decision. Who is stopping you? किसी और के काम आएंगे, उन्हें जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसे जरूर कीजिए। एक और चीज कहना चाहती हूँ कि फाइनली ये मत सोचो कि आप कौन से जेंडर के हो, कौन से रिलीजन के हो। आप देखते हो जब आप ब्लड, आपको जरूरत है, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, तो क्या आप पूछते हो कि ये कौन से लेडी का है या जेंट का है या कौन से रिलीजन का है? डोंट थिंक ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग्स। जस्ट थिंक कि जाते जाते एक आखिरी फैंटास्टिक काम करके जाना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे पूरी पूरी लाइफ याद रखेगा। अरे इससे और बड़ा काम क्या हो सकता है कि आप किसी को जिंदगी ही दे रहे हो? इससे क्या बड़ा काम हो सकता है? जरूर कीजिए। एज somebody who has a PhD in this subject, I am appealing to you, जो राह देख रहे हैं और डर में बैठे हैं कि ऑर्गन मिलने के पहले मैं मर ना जाऊं, ये इस डर के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या लेवल का डर होता है कि मुझे ऑर्गन मिल जाएगा, आई जस्ट नीड अ फ्यू मंथ्स, बट मैं आई वोंट सर्वाइव दोज फ्यू मंथ्स। हाउ हॉरिबल दैट थॉट इज। प्लीज इमेजिन दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट देर आर पीपल who could benefit from your one last act of kindness. Why don't you do it? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। It was my pleasure. मुझे अ, ये ऑनर है कि मुझे ऐसी बातें बोलने का अवसर मिलता है, लाइक ऑर्गन डोनेशन, लाइक बॉडी डोनेशन, लाइक स्टूडेंट काउंसलिंग। ये तो एट दिस स्टेज इन माय लाइफ आई कंसिडर इट अ ऑनर। सो थैंक यू हेमलता फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अलाउिंग मी टू स्पीक माय हार्ट आउट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।